वो साला जो है वीजा ही कैंसिल कर देते हैं। और ये लोग जो है क्रिमिनल केस होते हुए भी, सीरियस क्रिमिनल केस डिक्लेयर्ड है, उसके बावजूद भी ये मजे मारेंगे, फॉरेन में जाकर के विदेश में यात्रा करेंगे, घूमेंगे। आप लोग जो है यही सोचते रहना कि गठबंधन की सरकार कब टूटेगी और कब जो है इंडिया वाले आएंगे और वो अपना पीएम बनाएंगे। न्यूज में यही चलता रहेगा। नमस्कार, इंडियन खबरची में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो नौकरी या नेतागिरी, आपको डिसाइड करना है वीडियो देखने के बाद, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 4 जून को जो है नीट का रिजल्ट आता है, जिसमें 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी के आसार लग रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो है नीट में जो है ग्रेस मार्क्स पर विवाद भी हुआ है और एनटीए ने कमेटी बैठाई है और वो बोल रही है कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद मार्क्स में इस तरह का जो इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बहुत आक्रोश है। वो जो है चाह रहे हैं कि भाई ये जो नीट का एग्जाम है दोबारा से हो। ठीक है, आगे होगा या नहीं होगा ये तो कह नहीं सकते। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर आया सरकार का जवाब, मामले की नई सिरे से जांच होगी। जांच तो होती रहेगी, लेकिन आप जानते हैं नीट का जो एग्जाम है, अगर आपको डॉक्टर बनना है हमारे देश के अंदर तो आपको नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। यही नीट का एग्जाम पिछले सालों में, अगर हम बात करें 2023 में, अगर आपके 720 में से 620 या 630 नंबर आते थे, तब आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज, बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था। लेकिन आज जो है हाल ये है कि अगर आपके 650 नंबर है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। तो ये जो धांधलेबाजी हुई है, क्यों हुई है, ये तो अभी पता चल जाएगा। देखो, आप ऐसी खबरें भी देखते रहते हैं कि नीट की छात्रा ने किया सुसाइड, कोटा में जो है आए दिन जो है इस तरह की खबरें आती हैं, स्टूडेंट जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मतलब डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना कितना टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। खैर, हम जो है मुद्दा जो है नीट का या आपके इंजीनियरिंग का या जेई का नहीं है, मुद्दा कुछ और है। वीडियो देखते वक्त आपको जरूर पता चल जाएगा। 4 जून का ही एक दिन था, 4 जून को ही एक और रिजल्ट आता है। जी हां, 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा छूने से रह गई या पार ही नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को जो है 240 सीटें मिली और जो मैजिक नंबर है वो 272 था, उसको छू नहीं पाई। तो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो है बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है एनडीए के साथ। जो एनडीए में 2 लोग जो हैं किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये 2 लोग जो हैं कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं, हम ऐसा तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्या हो जाए, ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं कि लोग जो है पलटू राम से भी बोल देते हैं, बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे। पर हम ये कह रहे हैं कि मुद्दा जो है 2024 के इलेक्शन का, उसमें रिजल्ट आता है और 543 कैंडिडेट जो है चुने जाते हैं। अब ये जो 543 कैंडिडेट चुनने के बाद इनका बेसिकली जो है, हम जो है आज की इस वीडियो में ये विश्लेषण करेंगे कि हम इतनी मेहनत करके इंजीनियर बनते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो है डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आईएएस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही मुद्दा लेकर के आया हूं कि नौकरी ज्यादा अच्छी है या नेता नगरी ज्यादा अच्छी है। तो इसी बात को बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा लेकर के आया हूं। ये डेटा जो है हमारा नहीं है, एडीआर का डेटा है। तो मुद्दा 1, सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप यहां पर देखेंगे 543 कैंडिडेट्स में से 105 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक पास आउट हैं, यानी कि 5वीं से 12वीं तक उन्होंने पढ़ा है। हम जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, दोस्त हमारे इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। नेता जो है 5वीं से 12वीं तक पास आउट है। 420 ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं एंड अबव है।
मतलब 420 कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएट एंड अबव है। लेकिन इन्होंने भी कभी इतनी मेहनत नहीं करी होगी, क्योंकि आजकल आपको पता है ओपन यूनिवर्सिटी से आप जो है बीए की डिग्री ले सकते हो, है ना, पैसे देकर के आप कोई भी डिग्री खरीद सकते हो। बट डॉक्टर बनना, आईआईटी जेई का एग्जाम निकाल कर के इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, एसएससी का एग्जाम निकालना, कितने टफ एग्जाम है ये आप जानते हो। लेकिन ग्रेजुएट होना, यहां से 10वीं फेल 12वीं पास करे, 12वीं फेल ग्रेजुएट करे, ऐसा तो आप जो है दुनिया भर की एड में देखते हो। 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ किसी चीज का डिप्लोमा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो सकता है। और एक विजेता बेचारे ऐसे हैं जो बोले हम लिटरेट है, बस हम अपना नाम लिखना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेताओं की मिनिमम क्वालिफिकेशन। हमारा देश जिसके अंदर एग्जाम होता है, नौकरी के लिए एग्जाम होता है, लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आईएएस बनने के लिए लोग जो है सालों साल लगा देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 4-4 5-5 साल लगे रहते हैं। कोई जो है ड्रॉपर का वो बैच ले लेता है, कोई आकाश का ड्रॉपर का बैच ले लेता है। लेकिन नेता, उनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो है मैक्सिमम एज का। आईएएस बनना है 35 साल की मैक्सिमम एज। यूपी में पीसीएस एग्जाम देना है तो मैक्सिमम जो है 40 साल की एज, अगर आप रिजर्वेशन से आते हैं तो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो हो सकता है 27 साल या 30 साल की एज हो। नेताओं के लिए कोई भी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 58 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 25 से 40 वर्ष है। 280 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 41 से 60 साल के हैं। मतलब 58 साल के बाद तो पीएफ भी कटना बंद हो जाता है। आदमी जो है अपनी नौकरी जो है दिनों में गिनता है, वो ये नहीं सोचता 2 साल बचे हैं, उसे लगता है यार 1 साल ही तो बचा, इतने दिन बचे, अब इतने महीने बचे हैं, ऐसे गिनती शुरू होती है। ये भाई साहब जो है 61 साल की एज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे और अगले 5 साल जो है मजे करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद 204 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 61 से 80 वर्ष की उम्र में है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 60 साल के बाद जो है अपनी जिंदगी को बोल देते हैं बस हो गया, 62 साल की एज में पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए, कब हम ऊपर पहुंच जाए। मतलब इनके अंदर जीने की कितनी अच्छी इच्छा है। मतलब 80 साल के भी हैं, मतलब ये आज भी देश सेवा करना चाहते हैं। जो आईएएस अधिकारी है 60 साल की एज में रिटायर हो जाएगा, मतलब 60 साल तूने देश की सेवा कर ली, अब तेरे बस की नहीं है भाई, तू बैठ जा। और नेता जो है 80 साल तक जो है देश की सेवा कर सकता है, बताओ। एक विजेता उम्मीदवार तो 82 वर्ष का है। मतलब एक पैर पैर जो है कब्र में हो सकता है, लेकिन देश सेवा और देश प्रेम जो है अभी भी छूट नहीं रहा है। तो यहां पर ये था मुद्दा नंबर 2, मैक्सिमम एज। तो ये जो है नेताओं का वो आंकड़ा है जो 2024 के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और एक हम जैसे लोग हैं जो 5-5 साल किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और 60 साल की एज के बाद जो है अलविदा कह देते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारे बस की नहीं है। कंपनी वाले भी जो है लात मार के भगा देते हैं, क्योंकि कंपनी वाले भी 60 साल के बाद तो किसी को नहीं पूछते। और ये तो नेता है, तो नेता तो जो है 80 साल भी है और 82 साल भी है। मुद्दा नंबर 3, ग्रोथ एंड एसेट। हम अपनी पूरी जिंदगी अगर नौकरी करेंगे तो करोड़ों रुपए भी नहीं जमा कर सकते। और यहां जो है आंकड़ा कुछ और ही बोल रहा है। परसेंटेज ऑफ करोड़पति एमपीज, कितना परसेंटेज बढ़ा है। आप देखो 2009 में 58% जो है एमपी जो है करोड़पति थे। 58 का मतलब आप लगा लो 543 का, लगभग 270-280 के आसपास ऐसे लोग जो एमपी थे वो करोड़पति थे। ये आंकड़ा 2014 में बढ़कर 82% हो गया है, 2019 में 88 हो गया है, उसके बाद 93% हो गया है 2024 में। आप आंकड़ा देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो एमपी की पैसे में। भाई ग्रोथ का मतलब यही तो है, हम चाहते हैं हमारा प्रमोशन टाइम पर हो जाए। 3% मात्र 3% हम इंक्रीमेंट के लिए लड़ते रहते हैं, अपने प्रमोशन के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहां जो है करोड़ों में इंक्रीमेंट होता है। आप देखिए, तो आप डिसाइड करिए कि आपको नेता नगरी पसंद है या नेतागिरी पसंद है या नौकरी पसंद है। आप सोच सकते हैं भाई
डिसीजन तो आपको लेना है। पार्टी वाइज अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ करोड़पति, तो आप यहां पर डेटा देख सकते हैं। टीडीपी में जितने भी मेंबर्स चुने गए हैं सारे के सारे करोड़पति हैं। जेडीयू में सारे के सारे करोड़पति हैं। शिवसेना में करोड़पति हैं। तो आप देखिए मतलब नेता जो है, नेता बनकर के करोड़पति बनना कितना ज्यादा अच्छा है, और ग्रोथ देखो कितनी जबरदस्त है। यहां तो 5-5 साल तैयारी करने के बाद यूपी में जो है इलेक्शन भी एग्जाम जो है वो भी कैंसिल हो जाते हैं। एसआई का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, क्लास 4th का जॉब का एग्जाम कैंसिल हो जाता है कि उसमें चीटिंग हो गई, नकल हो गई। ये वो लोग हैं जो उन एग्जाम को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन ये करोड़पति बन रहे हैं और हम जो है रोड़पति बन रहे हैं। अब आपको सोचना जरूर है भाई, मुद्दा नंबर 3 था। मुद्दा नंबर 3 में अगर हम देखें कि 227 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, और 4 ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 20 लाख रुपीज है। मतलब ये डेटा आपके सामने है। मजे की बात देखिए, 5,000 करोड़, लगभग 5,705 करोड़ टीडीपी के नेता हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। ये जो है इनके पास 5,705 करोड़ का असेट है, संपत्ति है। हम पूरी जिंदगी अगर इतनी मेहनत करें ना तो शायद ये पैसा ना कमा पाए। आप देख सकते हो यहां पर। हम क्या यार, हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो इतना पैसा कमाने के लिए शायद कभी सपने में सोचते होंगे। जो लोग नौकरी करते हैं वो तो भूल ही जाए, वो तो 1-2 करोड़ जो है पीएफ में जोड़ पाए और फिर जब रिटायरमेंट के बाद वो पैसा लेकर के अपनी जेब में या बैंक के अकाउंट में रख करके चले जाए। लेकिन नेता के लिए देखो कितना आसान है, 5,705 करोड़ ये पैसा जमा करना। मुद्दा नंबर 4, क्रिमिनल केस। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है ना, आपको कोई जॉब नहीं देगा। गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं देगा, प्राइवेट तो चलो आपकी स्किल के ऊपर कोई हो सकता है कोई दे भी दे। गवर्नमेंट जॉब तो आपको आपको आने भी नहीं देगा, आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर देगा। और यहां पर 2024 के अंदर जो क्रिमिनल केस का जो ग्राफ है वो देखिए बढ़ ही रहा है। 2004 से 2009 से, बल्कि 2009 में ऐसे एमपी जिनके ऊपर क्रिमिनल केस था वो 30% थे, फिर 34% 2014 में, 2019 में 43% और 2024 में 46%। हर 5 साल में ये क्रिमिनल केस का जो परसेंटेज है एमपीज का वो बढ़ता जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं जितना ज्यादा क्रिमिनल केस होंगे उतने ही ज्यादा एमपी बनने के चांसेस होंगे। ग्राफ देख करके तो यही लग रहा है। उसके बाद 2009 में 14% ऐसे लोग जिनके ऊपर बिल्कुल ही सीरियस क्रिमिनल केस है। सीरियस क्रिमिनल केस मतलब रेप का केस, मर्डर का केस चार्ज है, ये वो लोग हैं 14%। ये 21%, 29%, 31%। मतलब 2024 में 31% ऐसे एमपी हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केस है। 31% का मतलब 543 का अगर आप 31% लगाओगे, लगभग 170 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, रेप के चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, और वो एमपी बने हुए हैं। ये लोग हमारे देश को जो है चलाएंगे। हम जो है इन्हीं मुद्दों में अटके हुए हैं कि हमारा देश जो है गठबंधन की सरकार चलाएगा। बीजेपी कैसे गठबंधन की सरकार चलाएगी, नीतीश कुमार धोखा दे देगा, पलट जाएगा, पलटू राम है। अरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके हम भेज रहे हैं, जरा उनका बैकग्राउंड भी तो चेक करो। अगर आपको विदेश में नौकरी करनी है ना, पासपोर्ट लेने के लिए भी एक इतना बड़ा टेबल आता है जिसपे लिखा रहता है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपको कभी किसी आपके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज तो नहीं है, तो आपको सबके ऊपर नो करना होता है। और इनको देखो 31% मतलब 170 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, और यही लोग जो है कुछ समय बाद एमपी बन करके विदेशों में घूमने जाएंगे, पासपोर्ट लेंगे, वीजा लेंगे, सब घूमेंगे। कौन सा लूप होल है मुझे समझ में नहीं आता। एक आम नागरिक जिसको जो है वीजा और पासपोर्ट लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, और ये लोग जो है मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं विदेशों में जाकर के। सोचिए, ये डेटा जो है एडीआर का डेटा है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, और हम जो है इतनी मेहनत करते हैं
इतनी मेहनत करके तैयारियां करते हैं, एग्जाम को निकालते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि यार चलो किसी तरह से कभी विदेश में घूम करके आए, वो साला जो है वीजा ही कैंसिल कर देते हैं। और ये लोग जो है क्रिमिनल केस होते हुए भी, सीरियस क्रिमिनल केस डिक्लेयर्ड है, उसके बावजूद भी ये मजे मारेंगे, फॉरेन में जाकर के विदेश में यात्रा करेंगे, घूमेंगे। आप लोग जो है यही सोचते रहना कि गठबंधन की सरकार कब टूटेगी और कब जो है इंडिया वाले आएंगे और वो अपना पीएम बनाएंगे। न्यूज में यही चलता रहेगा। बस इसी चीज के आपको जो है, आपको गुमराह किया जा रहा है, मजे लिए जा रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आपको एक्चुअल डाटा कोई नहीं दिखाने को तैयार है। इसके बाद देखो फिर से पार्टी वाइज अगर परसेंटेज देखो क्रिमिनल्स का, आरजेडी में 100% है, आईयूएमएल इसमें भी 100% है, शिवसेना में 71%, 57% है। ऑरेंज वाले नॉर्मल क्रिमिनल केस है, और जो रेड वाला डेटा है वो सीरियस क्रिमिनल केस का है। सीरियस वाला जो है मैं बता चुका हूं, जैसे मर्डर का चार्ज है, रेप का चार्ज है। इसके बाद अगर आप देखो स्टेट वाइज, सबसे ज्यादा केरला, तेलंगाना इस समय जो है, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, ये जो स्टेट वाइज आप जो है डेटा देख सकते हो क्रिमिनल चार्जेस का, नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। तो अब आप यही सोचिए कि हम जो है, हम उन लोगों को अपना गार्जियन नहीं बना सकते जिनको हम अपने देश का नेता चुन करके देश का गार्जियन बना रहे हैं। शिव खेड़ा ने भी खूब कहा है, अगर आप इसको देखो, डिग्री का नहीं होना भी एक तरफ से सही है। अगर आप एक इंजीनियर और डॉक्टर हैं तब आप केवल जॉब ही कर सकते हैं, पर अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप नेता तो जरूर बन सकते हैं। तो डिसीजन आपका है, आपको जो है नेता बनना है, या नेता नगरी करनी है, नेतागिरी करनी है, या नौकरी करनी है। नमस्कार, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।